जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए, ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर की 11वीं कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज हम कर्म के विषय में पढ़ने वाले हैं। वे कर्म जिनके निमित्त से हम इस संसार में भटक रहे हैं, क्या है वे कर्म, क्या है उसकी परिभाषा और कितने होते हैं, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले कर्म किसे कहते हैं तो बता दें, जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता है उसे कर्म कहते हैं। हमारे जो आत्मा का स्वभाव है, हमारे आत्मा में अनंत शक्ति है, आपको पहले बता चुके थे ना, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है। तो इसके जो मूल स्वभाव को जो प्रकट नहीं होने दे रहा है, उसको ढके हुए है, वह क्या है? कर्म है। जैसे जब आपने देखा होगा कभी बहुत ज्यादा हवा चलती है, धूल उड़ती है, तो आसमान कैसा जो है थोड़ा ढक जाता है, सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है? ढक जाता है, उसका मूल प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता, या मिट्टी धूल उड़ती है। उसी प्रकार आत्मा में भी जो कर्म की पुद्गल वर्गणाएं हैं वो आकर के बंध जाती हैं और हमारे स्वभाव को ढक देती हैं। किस कारण से बनती हैं? हमारे राग द्वेष के कारण से। जब हम राग द्वेष करते हैं तो वे पुद्गल की वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर के आत्मा से बंध जाती हैं। राग द्वेष करते कि नहीं? किसी चीज को अच्छा मानते, अपना मानते हैं, और किसी को दूर करना चाहते, द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं। तो इस राग द्वेष के कारण ही क्या होते हैं? आत्मा में वह कर्म परमाणु आकर के बंध जाते हैं। कर्म कैसे हैं? पुद्गल हैं। हमने आपको पुद्गल पहले समझा चुके। तो पुद्गल जो कर्म वर्गणाएं वो आत्मा के साथ कर्म रूप परिणत होकर के बंध जाती हैं। ये पुद्गल वर्गणाएं पूरे तीनों लोक में भरी हैं। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे मान लो हमने कि किसी भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़े नमस्कार करने के लिए, तो हमारी जो काय की क्रिया हुई तो अच्छे रूप में हुई, तो हमें आकर के पुण्य वर्गणाएं बंध गई। और किसी को मारने के लिए हाथ ऐसा उठाया तो जो क्रिया हुई वह किस रूप हुई? दूसरों को द्वेष रूप हुई, दूसरों को मारने रूप हुई, तो पाप कर्म आके बंध गया। हम जैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हैं, राग द्वेष मोह इत्यादि करते हैं, वैसा हमें कर्म आकर के बंधता है और इस संसार में भटकाने में कारण होता है। तो आज उन्हीं कर्म के बारे में हमें समझना है कि कर्म हमारे आत्मा के स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता है। कर्म कितने होते हैं? तो कर्म 8 होते हैं। कर्म कितने हैं? 8। एक कर्म वो क्रिया वाले कर्म नहीं है कि अपना कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो वाला कर्म नहीं है। एक कर्म जैन धर्म के सिद्धांत है कि जीव इस संसार में किसके निमित्त से भटक रहा है, किस कर्म से हमें क्या मिलता है, ठीक है, उसको हम समझ रहे। तो 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। फिर से बोलिए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है, इनमें से हम पहले ही बता चुके, फिर से बता दे रहे, 4 घातिया कर्म होते हैं और 4 अघातिया। घातिया कर्म क्यों? क्योंकि वो हमारे मूल स्वभाव का घात करते हैं। और अघातिया कर्म जो होते हैं वो हमें बाह्य निमित्त इत्यादि प्रदान करते हैं। जैसे जो कौन कौन से घातीय कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनीय और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं। ये हमारे मूल जो ज्ञान, दर्शन, सुख, एक जो गुण है उनका घात कर रहे हैं। और जो अघातीय कर्म है, आयु, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, तो इनके कारण हमें मनुष्य गति इत्यादि मिल रही है, ऊंच नीच कुल मिल रहा है। ये सारी बातें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के जो कर्म हैं, घातीय अघातीय, और दोनों के 4-4। तो इस प्रकार से कुल कर्म के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो जाते हैं। अब 8 कर्म हैं। सबसे पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। ये हमारे ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता है। आत्मा में कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम अनंत जानने लगते हैं, सब कुछ जानने लगते हैं।
लेकिन हमारे ज्ञान गुण को कौन ढके हुए है? ज्ञानावरणी कर्म ढके है। इस कारण अभी हम कुछ कुछ जान पा रहे, सब कुछ नहीं जान पा रहे हैं। तो ये ज्ञानावरणी कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म को आप कैसे समझेंगे, कैसे हमारे स्वभाव को ढक लेता है, तो उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। वह उदाहरण दिया जाता है, हमने इसको लिख के लिया है, किस पर कौन सा उदाहरण देना है। तो देखें, ज्ञानावरणी जो कर्म है उसके लिए मूर्ति का उदाहरण दिया जाता है कि मूर्ति के ऊपर क्या कर दिया, एक चद्दर ऐसा पड़ा हुआ है। अब वह मूर्ति आपको दिखाई नहीं देगी, आप उसका ज्ञान नहीं कर पाएंगे कौन सी मूर्ति है, कैसी है, क्योंकि ऊपर से चद्दर ढक दिया। तो उसने क्या कर लिया, आपके ज्ञान गुण को ढक लिया। वो क्या है? ज्ञानावरणी कर्म है। और इसको अच्छे से समझो। जैसे कोई बालक है, वह बहुत मेहनत करता है, कई बार पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको याद नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है याद? पढ़ाया तो क्लास में सेम है, बिल्कुल एक सा पढ़ाया है टीचर ने, दोनों बच्चों ने नोट भी किया है, लेकिन एक बार बार पढ़ रहा है तो भूल जा रहा है, और एक दो बार में याद कर ले रहा। तो जिसको याद नहीं हो रहा है बार बार पढ़ने के बाद, उसके ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। और जिसको याद हो जा रहा आसानी से, तो ज्ञानावरणी कर्म है तो, लेकिन क्षयोपशम है। ठीक है, अभी पूर्ण उदय, तीव्र उदय नहीं है, अभी क्षय भी नहीं हुआ कि सब कुछ जान रहा है, वो कुछ ही जान रहा है। तो उसकी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। और जो जिसको याद नहीं हो रहा बार बार पढ़ने के बाद, उसका क्या है? उदय है। और जिसको याद हो जा रहा उसका क्षयोपशम है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते पेपर में जाके भूल जाते हैं, ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण। तो ज्ञानावरणी कर्म का हम क्षयोपशम कैसे करें? तो आपके लिए ज्ञान दान करना चाहिए। जब दूसरे कोई पढ़ रहे हो तो उन्हें विघ्न मत डालो। आपके घर में कोई पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, किसी की कॉपी मत फाड़ो। ज्ञान के जो साधन है उनकी विनय करो, गुरु की हमेशा विनय करो। जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनके प्रति आदर का भाव रखो, जिनवाणी के प्रति आदर का भाव रखो, जिनवाणी का जितना समय मिले स्वाध्याय करो, और अच्छे मेहनत के साथ पढ़ाई करो। तो आपके क्या होगा? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा, और आपको भी जल्दी जल्दी फिर याद होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय रहता है तो हमें बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता, और जब हम उसका क्षयोपशम कर लेते हैं तो हमें याद होने लगता है। अब जिसका जितना क्षयोपशम होगा उसको उतनी जल्दी याद होता है। जैसे हमारे जो जैन परंपरा में आपने सुना होगा कि अकलंक स्वामी हुए, उनके भाई थे निकलंक। दोनों की कथा सबने सुनी होगी कि धर्म की रक्षा के लिए निकलंक ने अपनी जान तक दे दी थी। तो अकलंक स्वामी को एक बार पढ़ने में याद हो जाता था, और निकलंक जी को 2 बार पढ़ने में याद होता था। ठीक है, तो उनके इतना ज्ञानावरणी कर्म का मतलब नाश तो नहीं किया था, लेकिन क्या था? क्षयोपशम था। नाश कर देंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो उनका क्षयोपशम था इतना कि मतलब एक बार पढ़ने में याद हो जाता था, इतनी तेज बुद्धि थी। क्यों थी? क्योंकि उनने पिछले जन्म में ज्ञान दान दिया था, इत्यादि कार्य किए थे, इसलिए इतनी बुद्धि थी। आचार्य कुंद स्वामी पिछले जन्म में एक ग्वाले थे, उन्होंने केवल एक शास्त्र मुनिराज को दान दिया था, तो अगले जन्म में उसके प्रभाव से आचार्य कुंद बने। सोचो, इतनी मतलब ज्ञान दान का पुण्य रहता है। तो जब भी अवसर मिले, आपसे कोई कुछ प्रश्न पूछता है, वो आप पे बनता है, तो उसको बताओ। ऐसा नहीं कि हम इसको बता देंगे तो इसको भी आने लगेगा। यदि ऐसा सोचेंगे तो फिर ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा, सीमित रह जाएगा। आपको जितना आता है आप दूसरों को जरूर दें, तभी हम ज्ञानावरणी कर्म को जो है क्षयोपशम कर सकते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म आप समझ गए, जो हमारे ज्ञान गुण को ढकता है, उसको प्रकट नहीं होने देता है, तो वो ज्ञानावरणी कर्म है। और इसका जो बंध होता है वो भी हम बता चुके कि दूसरों की ज्ञान में विघ्न डालने से बंद होता है। और उसका यदि हमें क्षयोपशम करना है तो वो भी हमने सारी बातें आपको बतला दी। अब दूसरा जो कर्म है वह है दर्शनावरणी कर्म। तो दर्शनावरणी कर्म क्या है? जो हमारे दर्शन गुण का घात करता है, उसको प्रकट नहीं होने देता, वो दर्शनावरणी कर्म है। जैसे कि
कोई व्यक्ति मंदिर गया, उन्होंने कहा भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन वहां जाकर के क्या देखता है कि मंदिर तो बंद है, गेट लगे हैं, उन्हें दर्शन नहीं मिल पाए। तो किस कर्म का उदय जानना चाहिए? दर्शनावरणी कर्म का उदय जानना चाहिए, जिस कारण से उसको दर्शन का लाभ नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से क्या है? दर्शनावरणी कर्म है। इसके बारे में और आपको जो बतलाना है कि दर्शनावरणी कर्म का हमें बंध क्यों होता है, हमें बाधा क्यों मिलती है। हमने भी कभी किसी के दर्शन में विघ्न डाली होगी, इस कारण से ऐसा होता है। इसलिए कभी कोई मंदिर जाए तो उसको रोकना नहीं है। अब कोई बोले अभी कोरोना वायरस का वो चल रहा है, मंदिर बंद है, तो हम क्या जबरदस्ती चले जाएं क्या? नहीं, स्थिति परिस्थिति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार करना है। अभी जो स्थिति है उसको समझना है, तो अभी घर में ही ध्यान करें, धर्म ध्यान करें। लेकिन जब सामान्य स्थिति हो तब हमें मंदिर जाना चाहिए और किसी को रोकना नहीं चाहिए। अभी की स्थिति अलग है, ठीक है। और किसी की आंख इत्यादि फोड़ देना, या किसी कोई अंधा है तो उसका मजाक उड़ाना इत्यादि जो क्रियाएं करेंगे तो उससे हमें दर्शनावरणी कर्म बनेगा, और आगे आने वाले समय में हमारे दर्शन में क्या होगा? दर्शन मतलब देखना, उसमें बाधा पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें दर्शनावरणी कर्म जानना चाहिए। इसके बाद अगला जो कर्म है वह है वेदनीय। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा को सुख और दुख दे, वह वेदनीय कर्म है। सुखी दुखी करता है यह आत्मा को, कभी सुखी कर देता है, कभी दुखी। जब साता वेदनी का उदय आता है तो हम सुखी हो जाते हैं, असाता वेदनी का उदय आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए उदाहरण आता है कि शहद लपेटी तलवार। शहद तो हमें नहीं खाना चाहिए, पढ़ चुके, लेकिन शहद लपेटी तलवार का उदाहरण क्या देना चाह रहे कि शहद जैसे मीठा होता है और तलवार पे लगा दे। कोई सोचे कि हमें शहद का टेस्ट करना है, ऐसे भाई जीभ पर तलवार से ऐसे शहद लगाए, तो शुरू में तो उसको शहद की क्या मिठास आएगी, लेकिन बाद में उसकी जीभ देखा तो कट गई, क्योंकि तलवार पर लगी थी। तो ऐसी सुख मिला और फिर दुख मिला। तो ऐसी वेदनी कर्म क्या करता है? हमें सुख और दुख प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सुख दुख देने वाला कर्म कौन सा है? वेदनी। अब दो हैं इसके भेद, और कर्मों के भेद हम सामान्य से छोटे छोटे अभी बाल बुद्ध के हिसाब से आपको पढ़ा दे रहे हैं। साता वेदनी, असाता वेदनी। जो हमें सुख देता है वह क्या है? साता वेदनीय है, ठीक है। साता वेदनी वह क्या है? जो हमें सुख दे रहा है, आत्मा को सुख दे रहा है, सुखी कर रहा है, वह कौन सा है? साता वेदनीय। और जो आत्मा को दुखी कर रहा है वह असाता वेदनीय। जैसे आपने आज सोचा कि हमें मनपसंद खाना है और आपकी मम्मी ने वो बना करके आपको खिला दिया, अच्छे से आपने खाया, सुखी आनंद हो गए, ठीक है, तो सुखी कर दिया। कहीं किसी को चोट लग गई, पैर में हाथ में दर्द हो रहा है, दुखी हो गए, तो असाता वेदनी के कारण हो गए। इस प्रकार से हमें साता वेदनी और असाता वेदनी जानना चाहिए, ठीक है। अब इसके जो बंध के कारण हैं, तो असाता वेदनी का हमें बंध कैसे होता है? दुख करने से, शोक करने से, रोने से। जब हम बहुत ज्यादा दुख करते हैं ना, तो असाता वेदनी कर्म बनता है, वो आगे चल के हमें और दुखी करता है। कई बच्चे होते थोड़ी थोड़ी सी बात पर रोने लगते हैं, आप यदि बार बार रोगे तो असाता वेदनी बनेगा, आगे फिर रोना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, ना ज्यादा शोक करना चाहिए, ना दुख करना चाहिए, और ना ही बार बार रोना चाहिए, नहीं तो असाता वेदनी कर्म बनेगा, आगे चल के हमें फिर रुलाएगा, फिर दुख देगा, ठीक है। और साता वेदनी कर्म कैसे बनता है? तो साता वेदनी बनता है कि संयम के पालन से, संयम पालन करना, व्रत इत्यादि नियम का पालन करना, ठीक है, साधुओं की सेवा इत्यादि करना, पूजा पाठ इत्यादि करना, इन सब अच्छी क्रियाओं से हमें साता वेदनी बनेगा, तो वो हमें आगे चल के सुख देगा। अब सुख देगा तो क्या केवल हम साता वेदनी बांधे? नहीं, हमें कर्म तो एक दिन नाश करने हैं पूरे, लेकिन असाता वेदनी से अच्छा है कि कम से कम पुण्य करके साता वेदनी करें, शरीर अच्छा होगा, सुख मिलेगा, तो हम आगे और भी धर्म की क्रिया कर पाएंगे, ठीक है। वेदनी हो गया। अगला है मोहिनी। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक्त और चारित्व गुण का घात करता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं।
जैसे दर्शन मोहिनी कर्म है, इसके दो भेद, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी है। तो दर्शन मोहिनी कर्म क्या करता है, हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता। सम्यक दर्शन कैसे होता है, जब हमें 7 तत्वों पर श्रद्धा हो जाती है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाती है, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब ये 7 तत्व क्या हैं, तो आगे की कक्षा में हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो जो हमारे दर्शन गुण का घात करे, हमें सम्यक दर्शन ना होने दे, और चारित्र गुण का घात करे, मतलब हमें व्रत ना लेने दे, संयम ना लेने दे, जिसके उदय में हम संयम ना ले पाए, व्रत ना ले पाए, मुनि इत्यादि ना बन पाए, तो जानना चाहिए कि अभी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए हमारे दीक्षा लेने के भाव नहीं हो रहे, या हम भाव हो रहे तो हम बन नहीं पा रहे। ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जानना चाहिए। तो मोहिनी कर्म क्या करता है, हमारे दर्शन गुण और चारित्र गुण का घात करता है, वह प्रकट नहीं होने देता है। और जो मोही प्राणी होता है उसको कैसी उपमा दी, जैसे शराबी होता है, जब शराब पी लेता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है, ऐसे ही मोही प्राणी होता है, वो अपने आत्मा के स्वरूप को भूल करके जो संसार में अभी जो स्वरूप मिला है उसको ही अपना स्वरूप समझ बैठता है, शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और केवल संसार के कार्यों में रुचि रखता है। तो हमें अपने आत्मा के स्वरूप को भी पहचानना है, ठीक है। अब इसके बारे में और क्या बताया है कि यहां पर बंध के कारण बता रहे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु में दोष लगाना, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उनमें दोष लगा देना कि अरे ये तो सच्चे नहीं हैं, हम इन मुनि को मुनि ही नहीं मानेंगे, हम इन भगवान को भगवान क्यों माने। इस प्रकार से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उनमें दोष लगाना, इसके बाद उनके स्वरूप को बदलना या मिथ्या देवशास्त्र गुरु की पूजा इत्यादि करना, इससे मोहिनी कर्म का बंध होता है और मोहिनी कर्म हमें संसार में भ्रमाता रहता है। सबसे ज्यादा यदि कोई प्रबल कर्म है जिस कारण से हमें संसार में भटका रहा है, वह कौन सा है, मोहिनी कर्म। क्यों बनता है, राग द्वेष करने से। केवल कर्म घुमा रहा है इसका मतलब नहीं कर्म को अपन दोष दे, नहीं, हम राग द्वेष कर रहे हैं इसलिए कर्म बन रहे हैं और वो हमें संसार में भटका रहे हैं, ये बात याद रखना। यदि हम राग द्वेष को छोड़ेंगे, आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ेंगे, कर्म से युद्ध करेंगे, उनको नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन अभी हम कर्म में लगे हैं, संसार के कर्मों में फंसे हैं, तो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से मोहिनी कर्म को कहा गया कर्मों का राजा। कर्मों का राजा कौन कर्म है, मोहिनी कर्म। इसलिए सबसे पहले जब कर्म का नाश होता है तो सबसे पहले नाश कौन सा करते हैं, मोहिनी कर्म को नाश करते हैं मुनिराज। ध्यान के द्वारा जब बहुत विशुद्धि बढ़ जाती है तब मोहिनी कर्म को सबसे पहले नाश करते हैं। अब जब राजा को मार दिया तो प्रजा तो अपने आप भाग जाएगी। तो मोहिनी कर्म नष्ट होने के बाद ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म नष्ट होता है। 3 और घातीय कर्म करते, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर उसके बाद आयु के अंत समय में 14वें गुण स्थान आता है, 13वें गुण स्थान में सब कुछ होता है, 14वें गुण स्थान आता है, बाकी और कर्मों का नाश करके वो मोक्ष चले जाते हैं। वो क्रिया अलग है, तो क्रिया है, एक सूक्ष्म विषय है, अभी आप बच्चे हैं इसलिए उस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बात कर रहे, कभी और करेंगे, ठीक है। कुछ विषय यदि हम विस्तार से नहीं बताते तो इसका मतलब कुछ बड़े पढ़ रहे हैं तो ये मत समझना कि विषय क्यों नहीं बताया गया। एक क्लास मुख्यतः बच्चों को उद्देश्य लेके की गई है, इसलिए उनके ही पढ़ाई का ध्यान रखा जा रहा है। जब बड़ों की क्लास अलग से लगेगी तब उसमें हम एक एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपने मोहिनी कर्म समझ लिया, इसको कर्मों का राजा भी कहते हैं, सबसे प्रबल है और इसके कारण भी हम संसार में भटक रहे हैं। अगला जो कर्म है वह है आयु कर्म। जो आत्मा को मनुष्य, त्रियंच, देव या नरक इन 4 में से किसी एक आयु में रोक करके रखता है वह क्या है, आयु कर्म है। जैसे अभी हमारे मनुष्य आयु का उदय है तो हम मनुष्य गति में रुके हुए हैं, जितने समय की हमारी आयु उतने समय तक रहेंगे, फिर यहाँ से अगली गति में चले जाएंगे जो गति जैसे कर्म किए होंगे। तो ये आयु कर्म क्या कर रहा है, हम इन 4 गतियों में से एक गति में रोक करके रखता है निश्चित समय तक, फिर जब उसकी पूर्ण हो जाती तो दूसरे वहां ले जाता है, ठीक है। अब दृष्टांत इसमें दिया जाता है सांकल का। जैसे किसी को जेल में बंद कर दिया, ऊपर से सांकल डाल दिए, बांध करके रखे हैं, जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी उसको बंद करके रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से अभी मनुष्य आयु किसी की 60 वर्ष की एज है तो अब 60 वर्ष तक उसको रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब उसकी मृत्यु होगी तो जाकर के दूसरी आयु में जाएगा। तो इस प्रकार से जब तक हम
इस संसार से मुक्त नहीं होते तब तक हमें कोई ना कोई आयु मिलती ही रहेगी। तो आयु कर्म क्या करता है, हमें 4 आयु में से किसी एक जगह रोक करके रखता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला इसके बंध के कारण और देख लेते हैं कि बहुत हिंसा करने से, बहुत आरंभ परिग्रह करने से, ठीक है, हमें नरक आयु का बंध होता है। 4 आयु है ना, नरक आयु क्यों मिलती है, जब बहुत आरंभ परिग्रह, बहुत ज्यादा परिग्रह रख लेते हैं, उसके प्रति मूर्छा ममत्व रखते हैं कि मेरा है, इस प्रकार का भाव रखते हैं, आरंभ की क्रियाएं बहुत करते हैं, हिंसा आदि क्रियाएं करते, सप्त व्यसनों में लगे रहते हैं, तो हमें नरकायु का बंध होता है। ठीक है, जब हम गति पढ़ेंगे तो उसमें विशेष कर और बता दिया जाएगा। इसके बाद त्रियंच आयु क्यों बनती है, जो मायाचारी छल कपट करते हैं उनको त्रियंच आयु का बंध होता है। देवायु का बंध किसको होता, जो संयम का पालन करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, उनको देवगति मिलती है। मनुष्य आयु किसको मिलती है, जो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखते हैं, ठीक है, कम आरंभ करते, जितनी आवश्यकता है उतना परिग्रह रखते हैं, सरल शांत परिणामी होते हैं, उनको मनुष्य आयु मिलती है। तो पूर्व जन्म में अपन सब अच्छे शांत परिणामी थे, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करते थे, इसलिए मनुष्य आयु मिल गई। लेकिन हम शांत परिणामी नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा परिग्रह जोड़ेंगे, लालसा रखेंगे, लोभ करेंगे, तो फिर अगले भाव में मनुष्य आयु मिलने वाली नहीं है। व्रत नियम संयम पालन नहीं करेंगे तो देवायु नहीं मिलेगी, त्रियंच नरक में जाना पड़ेगा, तो दुख ही दुख है, कोई कल्याण का मार्ग भी नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए। और जब हम गति पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको सबसे अच्छी आयु कौन सी है, क्यों है, सारी बातें उसमें बतलाई जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए आयु कर्म। इसके बाद है नाम कर्म। तो जो कर्म प्राणियों को तरह तरह के शरीर, अंगोपांग आदि का जो आकार देता है, उस रूप परिणाम आता है, वह क्या है, नाम कर्म है। हमें जो शरीर मिला है ना, किससे मिला है, नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म के उदय शरीर, 2 हाथ पैर, सब अंगोपांग आंख वगैरह सब किससे मिली है, नाम कर्म के उदय से। ठीक है, तो नाम कर्म क्या काम करता है, हमें शरीर अंगोपांग इत्यादि की रचना करता है। ठीक है, अब किसी का शरीर अच्छा रहता है, शुभ नाम कर्म है तो अच्छा सुंदर शरीर रहता है, किसी के अशुभ नाम कर्म है तो बेडोल हो जाता, ठिंगा रह गए, बेडोल हो गए, कुब्जक हो गए, कैसे भी हो जाते हैं, तो वो नाम कर्म के उदय से होते हैं। जिसका जैसा रहता है कार्य, वैसा शरीर नाम कर्म के उदय से उसको मिल जाता है। शुभ नाम वाले को अच्छा, अशुभ नाम वाले को बेकार, इस प्रकार समझना चाहिए। नाम कर्म का बंध किस कारण से होता है, तो मन वचन काय की कुटिलता रखने से, आपस में विसंवाद लड़ाई झगड़ा करने से, मन वचन काय की कुटिल राग द्वेष इत्यादि दूसरों के प्रति करने से, इस कारण से हमें नाम कर्म का बंध होता है। इसलिए हमें बड़े ही सरल रहना चाहिए, जैसा मन में है वैसे वचन और काया में रखना चाहिए। आपस में साधर्मियों से ज्यादा वाद विवाद विसंवाद नहीं करना चाहिए। शांत रहो, अपना धर्म अनेकांतवाद वाला है, एक अपेक्षा से वो भी सही है, एक अपेक्षा से अपन सही है, बस अपेक्षा सही विषय में होनी चाहिए। अनेकांशवाद के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन को विसंवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपस में एकता बना करके रखनी है। अगला है गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से प्राणी को ऊंच नीच कुल में जन्म लेना पड़ता है। कहते हैं ना कि ऊंचे कुल का है, ये नीच कुल का है। जो ऊंचे अच्छे कार्य करते हैं धार्मिक उच्च कुलीन है, और जो नीचे काम कर रहे हैं वो नीच कुलीन है। वर्तमान में कुछ कुल उच्च माने जाते हैं, कुछ नीच माने जाते हैं। तो किस कर्म के कारण हुआ ये, एक गोत्र कर्म के कारण ये सब कुछ मिला है। ठीक है, जैसे कुमार होता है तो छोटे बड़े बर्तन बनाता है ना, उसी प्रकार से ऊंचे नीचे कुल में यह गोत्र कर्म हमें देता है। और इसके बंध के कारण क्या है, दूसरों की निंदा करना। नीच गोत्र में क्यों जन्म हुआ, व्यक्ति ने दूसरों की निंदा की, इसलिए उसे ऐसा गोत्र मिल गया कि लोग उसको नीच कहते हैं, छोटा कहते हैं संसार में। क्यों, क्योंकि पिछले जन्म में उसने दूसरों की निंदा की थी, बुरा कहा था। केवल अपनी प्रशंसा कहते रहना, अपने गुण गाना, दूसरों की निंदा करना। अपने में जो गुण है वो दुनिया को बताना, और दूसरों के जो गुण है वो भी दुनिया को बताना, ये इसमें ये बुराई है, ये बुराई है। कई लोग नहीं रहते जो केवल बुराई देखते हैं। यदि कोई भी अच्छा काम हो रहा होगा तो वो उसमें ये देखेंगे बुराई कहाँ है, कमी क्या है, गलती कहाँ है,
तो दूसरों के ऐसे अवगुण देखते रहें कि कहाँ गलती हो रही है और हमें बोलने का मौका मिल जाए, तो ऐसे लोगों को अगले जन्म में नीच गोत्र में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों की बुराई नहीं देखना है, हमें दूसरों के गुण देखना है, अच्छाई देखना कि इसमें क्या अच्छी क्वालिटी है और क्या हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। अगला है अंतराय कर्म। अंतराय मतलब जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर मतलब शक्ति में बाधा डालता है, वह कौन है? वह अंतराय कर्म है। जैसे कि आपका मन हुआ कि चलो आज हम 100 रुपए दिए हैं हमारे पापा जी ने, हम मंदिर की गुल्लक में डाल देंगे 50 रुपए, वो 50 रुपए खर्च कर देंगे। आप जा रहे थे, रास्ते में आपका मित्र मिल गया, उसने कहा कहाँ जा रहे? तो आपने कहा मंदिर जा रहे, कुछ पैसे दान कराएं। तो मित्र ने कहा अरे काय को दान दे रहे, चलो अपन बाहर चल के अच्छी मूवी देखेंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे। तो आपने उसने इतना किया, अपने साथ वो ले गया आपको। तो उसने क्या करिए, आपके दान में अंतराय डाल दिया, बाधा डाल दिया। आप अच्छे काम के लिए जा रहे थे लेकिन आपकी उसमें बाधा पड़ गई। तो इस प्रकार से क्या होता है? अंतराय कर्म होता है। हमें कभी किसी के दान में अंतराय नहीं डालना चाहिए कि कोई दान देना चाह रहा है आप मना कर दो कि मैं मत दो, ऐसे मना नहीं करना चाहिए। कोई भोजन कर रहा है तो उसको टोक देना, भोजन नहीं करने देना, भोग उपभोग इत्यादि में अंतराय डालना। ठीक है, सारी जो क्रिया, किसी को लाभ हो रहा है अपन ने रोक दिया, इसका लाभ ना हो पाए। इस प्रकार से दूसरों की क्रियाओं में जो हम बाधा डालते हैं, अड़ंगा डालते हैं, उस कारण से हमें अंतराय कर्म बनता है। और फिर आगे हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम में भी अंतराय हो जाता है, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। आज हम किसी के काम में रोड़ा बनेंगे, बाधा डालेंगे, तो आगे जब हमारा काम होगा तो उसमें कोई बाधा डल जाएगी, क्योंकि कर्म तो अपना फल देगा। अब मान लो किसी ने ज्ञानावरणी कर्म बांधा, 8 कर्म हमने समझ लिए। अब जैसे मान लो इस शिविर चल रहा था, किसी की मतलब कोई बैठा मोबाइल के सामने पढ़ने के लिए कि चलो हमें शिविर पढ़ना है, और आपका भाई आया, उसने कहा नहीं हम नहीं पढ़ने देंगे, जाओ तुम्हें धर्म का पढ़ने नहीं देना है, उसने मोबाइल बंद कर दिया। उसने कहा भाई शिविर बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो क्या डल गई? ज्ञान में बाधा डल गई कि आपके तो पढ़ने की इच्छा थी लेकिन किसी ने बिल्कुल मोबाइल ही रख दिया कि नहीं हम नहीं पढ़ने देंगे। ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण से आपको समझाना चाह रहे हैं। तो अब उसको अगले भाव में यदि कोई ऐसा करेगा तो कैसा कर्म बनेगा? ऐसा बनेगा कि पढ़ना भी चाहेगा तो उसको पढ़ने के साधन नहीं मिलेंगे। कितने सारे बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते लेकिन उन्हें साधन नहीं मिल रहा, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी गांव में स्कूल नहीं है। क्यों? पूर्व जन्म में उनने भी कहीं ना कहीं ज्ञान में बाधा डाली थी, इसलिए आज उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कहीं किसी का कुछ अच्छा होने वाला होता है बिजनेस में, या अच्छा कुछ होने वाला होता है, इतने में कोई ना कोई परेशानी आ जाती, अंतराय आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में उनने भी किसी के काम में अंतराय डाला होगा, इसलिए आज उनको अंतराय आ रहा है। इसलिए हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा आगे हमारे साथ होना है, ये मान करके चलना चाहिए। इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे आगे चल के हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार हो। यही तो कर्म की व्यवस्था है। खेती में जब हम आम का वृक्ष लगाएंगे तो आम ही मिलेगा। ठीक है, तो जो हम जैसा ऐसे ही हम जैसा बोएंगे वैसा फल काटेंगे। हम जैसा व्यवहार दूसरों से करेंगे वैसे ही सामने वाला भी हमसे करेगा। यदि कोई गलत कर रहा है, अपन अच्छा व्यवहार कर रहे, गलत कर रहा है, तो उसका फल उसको मिलेगा, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। किसी के ज्ञान में, दर्शन में, सुख में इत्यादि किसी भी क्रिया में हमें बाधा नहीं डालनी है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है ना, जियो और जीने दो। महावीर भगवान ने क्या कहा? जियो और जीने दो, मतलब स्वयं भी जियो और दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। वह कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो, तब हमारा जीवन अच्छे से हो पाएगा। तो 8 कर्मों के बारे में हमने पढ़ा जो हमें संसार में भटका रहे हैं। लेकिन क्यों भटका रहे हैं? क्योंकि हम राग द्वेष कर रहे हैं, इसलिए कर्म आत्मा से बंध रहे हैं, उसका फल हमें मिल रहा है। तो जब तक हम इन कर्मों का नाश नहीं करेंगे, कर्मों का नाश कैसे होगा? हमें दिगंबर दीक्षा लेनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा,
पंचम काल में तो कर्म का नाश होकर के केवल ज्ञान होने वाला है नहीं, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। लेकिन इस समय यदि हम मुनि बनेंगे, अभी से अभ्यास करेंगे, तो आगे चल के हमारा जो अभ्यास रहेगा तो आगे के भवों में हम पुनः मुनि बन के उन कर्मों को झड़ा सकते हैं। इसलिए हम व्रत नियम संयम का अभ्यास लेते करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें प्रयास करना है कि हमें कर्मों से बचना है। ठीक है, और जो हमारे लिए संसार में भटकाने वाले हैं उनसे हमें क्या करना है, बचना है। असाता वेदनी साता वेदनी हमने आपको समझा, तो ऐसे काम नहीं करना है कि असाता वेदनी बने। ठीक है, क्योंकि हमें वो दुख देगा, कष्ट देगा, हम कष्ट से रहना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से आठों कर्मों के हमें स्वरूप को समझ करके उनके बारे में विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। आज का जो पाठ था वह 8 कर्म था। इसमें आपको 8 कर्मों के नाम याद करने हैं, परिभाषा याद करनी है, और कौन सा कर्म किस कारण से बंधता है आपको वो भी याद करना है। ठीक है, ये चीजें आप याद कर लीजिए, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। और अपने जीवन में सोच लीजिए कि हम जिसके साथ जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आगे चल के हमें फल मिलेगा। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, जिससे हमारे साथ भी बुरा व्यवहार ना हो। इस प्रकार से हमें समझ करके संसार के स्वरूप को समझना चाहिए। अगली कक्षा में पुनः कुछ नया सीखेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों को। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, पेपर नजदीक है, इसलिए अपनी तैयारी करें और याद करते रहें। सभी को जय जिनेंद्र।